सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लिविंग इंडिया न्यूज़ ते मैं मनदीप तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ तह दिलों निग्गा स्वागत करदी हां। उम्मीद सारे चढ़दी कला दे विच होणगे। सो खास प्रोग्राम वीज़ा लाइव इसे वेले रोज लैके आउने आ ते खास एक्सपर्ट्स नूं मंच दे उत्ते हमेशा सद्दा दिंदे रहने आ। तुहाडे जिहड़े सवाल है जानन दी कोशिश करदे आ, उन्हां दे जवाब लभण दी कोशिश करदे आ। सो अज मंच दे उपर एक बार फिर तो सद्दा दिता जी वेस्टर्न ओवरसीज तो प्रदीप जी नूं स्वागत। सत श्री अकाल। थैंक यू। सत श्री अकाल। की हाल चाल ने सर? बहुत बढ़िया। बिल्कुल। सो असीं अज बेहद खास गलबात करनी है उन्हां स्टूडेंट वास्ते जिन्हां दे 2 या 3 मॉड्यूल 5.5 बैंड आए ने, वो बच्चे की करन, जेडे बच्चों के AIP आ चुके हैं वो बच्चे की करन, ऑनलाइन स्टडी या डेफर केड़ा बेटर ऑप्शन है, एंड यूके दी मशहूरियां होनियां थोड़ियां जिहियां घट हो गई हैं। सो बेहद खास गलबात करेंगे। सो सवाल वाले पासे हो जाने, दर्शकों की कतार लगनी शुरू हो गई है। तुसीं भी कॉल कर सकते हो, साडे शो का हिस्सा बन सकते हो। जेड़ा भी अपने मन च सवाल है यूरोप जाने लैके, यूके जाने लैके, आस्ट्रेलिया, कैनेडा और न्यूजीलैंड जाने लैके, सो तुसीं साडे नाल साझा कर सकते हो। जेडे फ्रैश बच्चे ने, मेरी कोशिश है फ्रैश बच्चे अप्लाई करो क्योंकि उन्होंने ज़्यादा जी जानकारी की जरूरत हैगी। सो AIP बहुत सारे बच्चों के आए हैं प्रदीप जी, तो हुण उन्होंने बच्चों को तुसीं की सलाह दोगे? ऑनलाइन स्टडी बेटर ऑप्शन या फिर डेफर केड़ा बच्चा लवे? देखिए मनदीप, अगर मैं वेस्टर्न ओवरसीज की बात करूँ तो अभी तकरीबन 10 डेज के अंदर 150 के आसपास हमारे 150 प्लस AIP आए हैं और तकरीबन 15 से 20 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट भी आई है। तो AIP आना एक गुड साइन है, मतलब कहीं ना कहीं ये लगा सकते हो कि आप यू आर क्लोज टू वीजा, आप वीजा के क्लोज हो। लेकिन 1% ऐसा भी है कि AIP आने के बाद भी वीजा रिजेक्ट है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखना होगा पहली बात तो कि अगर वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है ना तो नॉट ए बिग डील। हमने ऐसे बच्चों के वीजे लगवाए जो 10 टाइम रिफ्यूज थे। तो देखो, यू आर क्लोज टू वीजा मीन्स अगर आपका AIP आ गया है तो मतलब आपका एक स्टेप क्लियर हो चुका है। तो मैं हर एक स्टूडेंट को सलाह दूंगा कि अगर आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो तो वेल एंड गुड है। ऑनलाइन आप क्लास लेंगे तो इस चीज का फायदा ये है कि कल ने आप यूनिवर्सिटी को आप कहीं ना कहीं कन्विंस कर सकते हो कि देखो जी, मेरा तो AIP आया और मैं ऑलरेडी क्लास ले रहा हूँ, आई एम द जेन्युइन स्टूडेंट। तो सेकंड स्टेज उसकी क्लियर हो जाती है जी। कुछ 1-8% अगर किसी बच्चे ने क्लास लेनी शुरू भी कर दी और उसका रिफ्यूजल आ जाता है, तो जब रिलोज होती है दोबारा तो ये सारी SOP में लिखी जाती है कि भाई मैंने तो 1 सेमेस्टर या 15 डेज या 20 डेज या 1 मंथ या 2 मंथ मैंने पढ़ाई कर ली है एंड आई एम द जेन्युइन स्टूडेंट्स एंड मेरी ये आप रिपोर्ट देख सकते हो। तो उस बच्चे की जब रिलोज फाइल होती है तो उस बच्चे का वीजा लगता है। तो कनाडा में कहने का मतलब ये है AIP आना, यू आर क्लोज टू वीजा, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन क्लासेस जरूर स्टार्ट करें। अगर आपका AIP आने के बाद भी किसी कारण से वीजा रिजेक्ट हो जाता है तो रिलोज होकर आपकी दोबारा वीजा आ सकता है। ऐसे काफी बच्चों के हमने वीजा लिए हैं। थर्डली, फिर भी जो बच्चे AIP आने वाले बच्चे हैं अगर वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि उनकी कॉलेज की रिफंड पॉलिसी क्या है। रिफंड पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए आगे उन्होंने फर्दर स्टार्ट करना है। बिल्कुल। सो तुहानू आप नु खुद नु जागरूक होना पैना क्योंकि ये जानकारी जिहड़ी है तुहानू मेल दे उत्ते हो रही है, तुहानू सारी जानकारी होगी, तुहाडा डिसीजन है कि तुसी ऑनलाइन स्टडी करनी है। लेकिन आई विल सजेस्ट कि ऑनलाइन क्लास शुरू करो एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आने वाले टाइम में एम्बेसी ये चीजें देख रही है और इसमें हाई वीजा सक्सेस रेट है। बिल्कुल। सो जड़ियां सर ने खास गल्लां दसियां ने ये तुहानू फॉलो करनियां जरूरी ने। सो दर्शकों की कतार लगी हुई है, लेकिन उस तो पहला एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी, AIP आना वीजा आना नहीं हैगा। मान लेने कि AIP आ गया, मतलब असि स्टेप पूरे करने शुरू कर दिते, जेड़ा बच्चा रिफ्यूज हो गया, सो उस बच्चे का भविष्य की देखते? उस स्टूडेंट्स को मैं सलाह दूंगा कि वो दोबारा फाइल लगाएं और आपका वीजा लग जाएगा। आपका AIP आने के बाद अगर वीजा रिजेक्ट हुआ या विदाउट AIP आपका वीजा रिजेक्ट हुआ तो यू कैन कम टू द वेस्टर्न ओवरसीज। मैं ऐसे काफी बच्चे हैं जिनका वीजा ले चुके हैं हम। इसमें हर एक पहली बात तो ना मनदीप, हर प्रोफाइल में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। उस पॉजिटिव चीज को देखते हुए अगर आप एम्बेसी को रिप्रेजेंट करते हो ईमानदारी के साथ तो बच्चे का वीजा निकल जाता है। तो वो सारे स्टूडेंट जिनका AIP आ गया और वीजा रिजेक्ट हो गया या विदाउट AIP आपका वीजा रिजेक्ट हो गया तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपका भी वीजा लिया जा सकता है। सारी की सारी चीजें देखनी होंगी और सारी चीजें देखते हुए वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में जब फाइल लगती है तो आपका वीजा लग जाएगा। खासकर उन स्टूडेंट्स को हताश होने की जरूरत नहीं है जिनके AIP आने के बाद रिफ्यूजल आए हैं, तो आपका वीजा लग सकता है बशर्ते कि आप अपना फर्दर स्टडी जरूर ऑनलाइन स्टार्ट करें। और अगर आपने नहीं भी की है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी पूरी फाइल को पढ़ते हुए हमें देखना होगा। दोबारा जब रीलॉन्च होगी तो हाई वीजा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपका वीजा लग जाएगा। बिल्कुल। सो कई ऐसे बच्चे ने जिन्हां दी पासपोर्ट सबमिशन दी कंफर्मेशन आ चुकी है, सो उन्हां नूं की कहूंगी कि मैं अभी अगर बात करूं तो विद इन 4 to 5 डेज हमारे 15 या 20 बच्चे ऐसे हैं, एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है तो, लेकिन इतने काउंटिंग है जिन बच्चों के पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आई है। तो मेरी
सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वेस्टर्न ओवरसीज़ के हैं चाहे किसी और कंसल्टेंट्स के हैं, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आई है तो अपना पासपोर्ट आप भेजिए वीएफएस को। आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लगेगा और वीज़ा लगने के बाद आपने जो 14 डेज का क्वारंटाइन है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे अपने अप्लाई करनी है। और इवन कि आज की डेट में तो जो अभी न्यू रूल्स हैं उसमें आपको जब आप एयरपोर्ट पे जब जाएंगे, आप जब लैंड करेंगे वहाँ पे, जब आपको स्टडी परमिट मिल रहा है वहाँ पे, तब आपका क्या नाम है, दोबारा आपका कोविड का टेस्ट होगा। 3 दिन के लिए आपको अप टू $2000 आपके लग सकते हैं, जैसे कि कोविड का है या फिर अपने खर्चे पे आपने होटल में रहना है, नॉमिनेटेड होटल्स हैं उन प्रीमिसेस में आपको रहना है, और उसके बाद आपको 11 दिन का और क्वारंटाइन रखना है। अगर आपका वहाँ पे कोविड पॉजिटिव निकलता है तो आप 14 डेज कंप्लीट करने के बाद ही आगे निकलते हैं। अगर कोविड पॉजिटिव नहीं भी है तब भी आपको 3 दिन प्लस में 11 दिन आपको 14 डेज कंप्लीट करने हैं, उसके बाद आप आगे मूव कर सकते हैं। बिल्कुल। सो मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ देख सकते हो। जो भी जानकारी तुसी चाहते हो लै सकते हो। बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਚੁਅਲ ਫੇਅਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕमिंग वर्चुअल फेयर केड़े ने ते केड़ी-केड़ी कंट्रीज दे ने। देखिए, अभी रिसेंटली हमने कनाडा का कंप्लीट किया है, अब हमारा यूके एंड यूरोप का है 12 फेब का। 12 फेब को आप ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। ये यूके एंड यूरोप का वर्चुअल एडमिशन फेयर है जिसमें यूके एंड यूरोप की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के डेलीगेट्स होंगे जिनसे आप डायरेक्टली मिल सकते हैं। तो आप अपने घर से ही मतलब एक तरह से हमारे से फेस टू फेस मिल सकते हैं या मेरी यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से। उसके लिए आपको western-overseas.com पे जाके अपनी सीट बुक करनी होगी या 9115017017 पे कॉल करना होगा। इसके अलावा एक फेयर हमारा 19 फेब को आ रहा है जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का है। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़े लेवल का स्टूडेंट्स है जो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड की क्वेरीज लेके बैठा है। तो ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में सबको पता है कि वीज़ा दे रहा है, हाँ, बट फ्लाइटें अभी ओपन नहीं है, लेकिन वेरी सुन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि खुल जाएंगी। और अगर बात करूँ न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड का भी मई में जो अभी तक वीज़ा सस्पेंड है मई में ओपन होने की चांसेस पूरे हैं। और इवन के जो बच्चे इंडिया में फंसे हुए हैं वो अप्रैल में फ्लाई भी कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का 19 फेब का ये फेयर है। इसके अलावा हम हर सैटरडे को एक फेयर रखते हैं, एक पंजाब की टीम रखती है, एक हरियाणा की टीम रखती है। तो 13 फेब को हमारा फेयर है असंध में, और 13 फेब को ही हमारा कपूरथला में है। तो असंध जो हरियाणा में पड़ता है, तो 13 फेब को यस होटल है, उसमें 11 बजे से लेके 4 बजे तक वेस्टर्न ओवरसीज की टीम होगी। और कपूरथला में 13 फेब को ही होटल ताज रिजेंसी है कपूरथला में, वहाँ पे 11 बजे से लेके 4 बजे तक वेस्टर्न ओवरसीज की टीम होगी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूरोप, किसी भी कंट्रीज़ की आपने काउंसलिंग लेनी है या IELTS-PT की काउंसलिंग लेनी है तो यहाँ पे 11 बजे से लेके 4 बजे तक असंध, यस होटल और कपूरथला 13 फेब सेम डे होटल ताज रिजेंसी में आप मिल सकते हैं। बिल्कुल। सो तुसी भी साडे शो का हिस्सा बन सकते हो तो मंच कोई भी सवाल उठ रहा तुसी साडे तो पूछ सकते हो। आस्ट्रेलिया दे जिस तरीके नाल तुसी हुणे वर्चुअल फेयर की गलबात की, सो आस्ट्रेलिया नूं लैके बच्चे टेंशन दे विच ने। डेस्टिनेशन बहुत सारे बच्चों की आस्ट्रेलिया हैगी है, लेकिन आस्ट्रेलिया खुलण की कोई अपडेट नज़र नहीं आ रही। सो बच्चे डरे हुए ने, ऑनलाइन स्टडी नहीं करना चाहते क्योंकि पिछे तकरीबन साल हो चलिया बंद होए नूं ते ये भी नहीं पता कदों टाइम होर कितना टाइम होगा। तो तुहानूं की लगदा बच्चों नूं आस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं? मनदीप मैम, देखिए पहली बात, हम स्टूडेंट वीजा प्रमोट करते हैं। अब स्टूडेंट वीजा में क्या है, जैसे हर एक कंट्रीज की डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन्होंने पहले, ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि अगर 90% भी अगर आपने इंडिया में रह के पढ़ना पड़ गया ऑनलाइन, तब भी वो आपको 18 मंथ, 2 ईयर, 3 ईयर या 4 ईयर, डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है और किस एरियाज में आप जा रहे हैं। तो 18 महीने से लेके 4 साल तक का जो वर्क वीजा है, अप टू 4 ईयर जो वर्क वीजा, वो आपको मिलेगा। पहली बात तो पहली बात, बच्चा अगर इंडिया में भी पढ़ता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चा अगर पास होता है तो जब वहां पहुंचता है तो उसके बाद उसको अप टू 4 ईयर का वर्क वीजा। फर्स्ट थिंग तो ये डाउट क्लियर है हर एक बच्चे का। सेकेंडली मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि बड़ी पॉसिबिलिटीज हैं कि इस साल के मिड तक, मतलब मैं बात करूं जुलाई इनटेक की पूरी पॉसिबिलिटीज है कि बच्चा वहां जाके पढ़ेगा। बिल्कुल। सो प्रदीप जी, ਤੁਹਾਡਾ सवाल विच मैं इंटरप्ट किया, लेकिन मैं ये कहना चाहती थी कि साडे दर्शकों की कतार बहुत लंबी लगी हुई है। सो पहला दर्शकों की कॉल ले लेने, सवाल जान लेने। नेक्स्ट कॉलर, हेलो। हाँ जी मैम, मैं शिवम बात कर रहा हूँ जी। सत श्री अकाल। सत्य मैडम, कित्थों बोल रहे हो जी?
मैम मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। सवाल। मैम मुझे कनाडा वीजा के लिए अप्लाई करना था। मैंने +2 करी है, आईलेट्स नहीं करी हुई। +2 कब करी है आपने? मैम 2019। क्या आपका नंबर कितने थे और कौन सा सब्जेक्ट? मैम कॉमर्स था। कॉमर्स। 72% थी। ठीक है जी। आइल्स क्यों नहीं की? हाँ मैम, किसी ने सजेशन दिया नहीं आईलेट्स करने का। ओके, लेकिन 2 साल हो गए ने। हाँ जी मैम, हाँ जी बिल्कुल। चलिए माय डियर, अभी भी आप लेट नहीं हो, आप अभी भी जा सकते हो। 35C में, सेक्टर 35C में मेरा ऑफिस है वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से, SCO 441 442। तो आप वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आके आईएलटीएस या पीटी की कोचिंग ले सकते हैं। हमारे पास डेडिकेट टीम है, इंडस्ट्री की बेस्ट टीचर्स हैं जो आपको 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजी देंगे। मैं मानता हूं कि आपको 1 या 2 महीने में हम प्रिपेयर कर देंगे 6 या 6.5 बैंड के लिए। साथ साथ में सेम प्रीमिसेस में वेस्टर्न ओवरसीज की टीम बैठी है जो वीज़ा की काउंसलिंग देती है। तो कनाडा अगर आपने जाना है 6 ईच आपको लेने होंगे एसडीएस के लिए। अगर किसी मॉड्यूल में 5.5 आ जाते हैं तो आपका नॉन एसडीएस रहेगा। अगर मैं खर्चे की बात करूं, कॉमर्स आपके पास है तो आगे डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा या बैचलर्स के लिए जा सकते हैं। साल की फीस 7 लाख से लेकर 9-10 लाख रुपए तक है, डिपेंड करता है आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जा रहे हैं। तो 7-8 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फीस है और जीआईसी आपको भरना होगा $10,200, दैट विल बी अराउंड 5.5 लाख रुपए। इसके अलावा आपके पास एम्बेसी फीस और बायोमेट्रिक के 15,000 के खर्चे हैं, मेडिकल 5,000 रुपए का। तो आप कह सकते हैं 15-16 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। 2 ईयर की स्टडी के बाद अप टू 3 ईयर का आपको वर्क वीजा मिल जाएगा। मई इनटेक या सितंबर इनटेक के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप SCO 441 442 सेक्टर 35C वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस में आके काउंसलिंग ले सकते हैं और कोचिंग भी ले सकते हैं आइल्स और पीटी की। बिल्कुल, स्क्रीन ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ, ਹੈਲੋ मैम सत श्रीकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? मैं पटियाले तो बोल रहे हैं जी, करनैल सिंह जी। ठीक है जी करनैल जी, सवाल की है? मैम मेरे बेटे की रिफ्यूजल आ गई थी पिछले जून जुलाई च आस्ट्रेलिया दी। कित्थों ली अप्लाई? अच्छा, आस्ट्रेलिया ली। ठीक है जी, क्वालिफिकेशन की है बेटे दी? +2 सी मैम, आर्ट्स की हुई, 60% थी। ठीक है जी। ते रिफ्यूजल का रीजन? पास आउट 2019 सर। ओके, रीजन की मेंशन आया सीगा? रीजन मैम वो कहंदे भी सानू जेन्युइन नहीं लगदा जी। चलिए अब आपका नेक्स्ट कौन सा कंट्री है जी? ऑस्ट्रेलिया ही है सर। और कितने बैंड स्कोर हैं? 6.5 सर पीटी है। 6.5 पीटी है। करनैल जी देखिए, एक तो मेरा क्या नाम है ऑफिस है, आप मुझे रूबरू मिल सकते हैं पटियाला में, न्यू लीला भवन में मेरा ऑफिस है वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से ही। तो आप वहाँ मेरे से मिल सकते हैं, मेरी टीम से मिल सकते हैं। न्यू लीला भवन जो यस बैंक है उसी रोड पे है। सेकेंडली देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खासकर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का असेसमेंट लेवल है। तो हर एक यूनिवर्सिटीज अपना असेसमेंट लेवल या जिसको कैटेगरी बोलेंगे तो वो अपना मेंटेन रखने के लिए जेन्युइन प्रोफाइल उठाती हैं। तो एक बार अगर बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज होती है कि कोई दूसरी यूनिवर्सिटीज या सेम यूनिवर्सिटीज दोबारा ऐसे बच्चे को उठाए। 8 का स्टूडेंट्स है, दैट्स द रीज़न उसका रिफ्यूजल आया है। लेकिन इसका वीज़ा लिया जा सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर COE देती है तो। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूँगा कि अगर थोड़ा सा और किसी कंट्रीज में अगर आप थोड़ा सा फर्दर अगर रूट ले सकते हो तो दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि एक बार वीज़ा कैंसिल होने के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी COE नहीं देती, लेस चांसेस है, बट मैं ये नहीं कहता कि नहीं आएगी। अगर यही आप ऑस्ट्रेलिया की बजाय UK, यूरोप आप या फिर अपना कनाडा में आप अप्लाई करें तो दैट विल बी मोर बेटर। इन कंट्रीज में आपका बेटा निकल जाएगा करनैल जी। फिर भी अगर आप रूबरू मिलना चाहते हैं तो मेरे पटियाला ऑफिस में एक बार आके अपनी प्रोफाइल दिखा सकते हैं। देखना ये होगा कि फंडिंग आपने किस तरह की दिखाई थी, आपकी जेन्युइन थी या फिर आपने मैनेज की थी। दूसरा, आपके पास रीजंस क्या है रिफ्यूजल्स के, कौन सी यूनिवर्सिटीज में रिफ्यूज हुआ, किस प्रोग्राम में रिफ्यूज हुआ। तो ये सारी चीज़ें देख के हम आगे आपकी प्रोफाइल को असेस करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे। बिल्कुल। सो बहुत बरीकी नाल वेखਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਓ, ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਇਓ। ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕੋ। ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲकुल। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल मैडम, मेरा नाम संदीप है जी। मैं पानीपत से बोल रहा हूँ। कित्थों बोल रहे हो जी? पानीपत। ठीक है जी, सवाल की है संदीप जी? मैडम एक्चुअली मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ 2015 में और अभी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। क्या वर्क परमिट अलाउडेड है सर से कंफर्म करना था। संदीप जी देखिए, मैं स्टूडेंट वीज़ा करता हूँ पहली बात।
एंड सेकेंडली हाँ यस, हमने ऑफिस कर दिया कनाडा में, तो वेरी सुन वी कैन स्टार्ट द पीआर प्रोसेस और LMI ये वो सारा स्टार्ट करेंगे, बट इट विल टेक टाइम, पहली बात। सेकेंडली हम मैक्सिमम स्टूडेंट वीज़ा में ही डील करते हैं। आपकी जो प्रोफाइल है 2015 में PG प्रोग्राम आपने किया है, तो वर्क परमिट के तो पहली बात तो चांसेस बहुत कम है। सेकेंडली आप यहाँ से डायरेक्ट PR अप्लाई करो, मुझे लगता नहीं कि उसमें भी आपके पॉइंट बनेंगे। अगर स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई करोगे दैट विल बी मोर फिजिबल, उसमें आपके हाई चांसेस हैं। तो पानीपत से आप बिलोंग करते हैं, आप मेरे सोनीपत ऑफिस या करनाल ऑफिस में आप विजिट कर सकते हैं, आपका वीज़ा लिया जा सकता है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा के हाई चांसेस हैं। उसके लिए आपको आइल्स करना होगा, 6.5 बैंड नो लेस देन 6 लेने होंगे। लेकिन संदीप फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें PR इसके लिए, क्या नाम है, PR के लिए या वर्क वीज़ा के लिए लेस पॉसिबिलिटीज़ हैं। वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा के हाई चांसेस हैं, वो भी अगर मुझे देखना होगा 2015 के बाद आपने क्या किया है, और 6.5 बैंड आपको लेने होंगे। बिल्कुल। सो प्रदीप जी, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਸੇ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ 5.5 बैंड आ चुके हैं, सो कितने लिए अप्लाई करें? मनदीप देखिए, अगर ऐसा बच्चा कनाडा जाता है तो वीज़ा चांसेस 50-50 हो जाते हैं, क्योंकि उसमें 2 मॉड्यूल्स में 5.5 है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आप वेस्टर्न ओवरसीज के पास जो टीचर्स हैं उससे एक बार रीडिंग और राइटिंग की ही हमारी मैक्सिमम स्पेशलिटी है, उसमें हम आपको डिजायर्ड स्कोर दिला सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि पहली बात तो वेस्टर्न ओवरसीज से कोचिंग लो, मैं आपको श्योर करता हूं कि आपका स्कोर आएगा। और मैं आपके टीवी पे बैठ के, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, मेरे पास जो टीचर्स हैं वो डेफिनेटली रिनो टीचर्स हैं, जिनके 9 बैंड है और जिन्होंने एक तरह से पूरा एक पैरामीटर सेट कर रखा है, पैरामीटर सेट कर रखे हैं। ऐसे बच्चे जिनका स्कोर नहीं आता था, हिचकिचाते थे, ठीक है, बोलने में तकलीफ होती थी, आज वो बच्चे 7 और 7.5 बैंड लेके बैठे हैं। तो पहली बात, ऐसे बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं तो एक बार वेस्टर्न ओवरसीज में डेमो जरूर लें, मैं आपको फिर अश्योर कर रहा हूं कि आपका डिजायर स्कोर आ सकता है। सेकेंडली, कनाडा अगर आपका 50-50 है, ऑस्ट्रेलिया आपका हो सकता है। देखना होगा कि आपकी एजुकेशन क्या है। अगर ये आप 12th पास है और आप ऑस्ट्रेलिया लगा रहे हैं तो आप D2D डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री या डायरेक्ट बैचलर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। यूके में आपका वीजा आ सकता है, यूके में आप जा सकते हो, यूरोप में आप जा सकते हो, लेकिन कनाडा में भी आपकी फाइल लग सकती है, लेकिन उसमें लेस चांसेस रहेंगे। ऐसे स्टूडेंट्स को यही बोलूंगा, अगर कनाडा जाना चाह रहे हैं तो एडमिशन अपना ऑफर लेटर मंगवाएं, साथ साथ में वेस्टर्न ओवरसीज में काइल्स की कोचिंग ले। मैं आपको श्योर करता हूं आपका स्कोर आएगा। किसी और कंट्रीज में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका वीजा लग सकता है। अगर यही आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो और 2 मॉड्यूल में 5.5 है तो आपका देखना होगा कि ओवरऑल स्कोर कितना है। कनाडा में तो होगा नहीं, लेकिन यस ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं होगा, यूके और यूरोप में आपका वीजा आ सकता है, क्योंकि अगर आपके 6 बैंड है तो यूके के लिए चाहिए 6 नो लेस देन 5.5, चाहे आपके 2 मॉड्यूल में है। अगर मैं यूरोप की बात करूं, खासकर जर्मनी जैसे कंट्रीज में, वहां 5.5 बैंड भी हो ओवरऑल, तब भी आपका वीजा ले सकते हैं। बिल्कुल। सो बहुत सारे ऑप्शन हैगे ने ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? मैं फगवाड़े से बोल रहा हूँ। सवाल की है जी? मैडम मैं स्टडी बारे पूछना सीगा। प्रोफाइल की है ਤੁਹਾਡੀ? जी प्रोफाइल मैं 2016 +2 ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ +2। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ? 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ? 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡਮ ਕੰਮ ਕੁੰਮੇ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਫਾਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਓਪਨ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? मैं जी कॉलेज की थी, रामगढ़ कॉलेज से। देखिए महेंद्र, फगवाड़े से हैं आप। मेरा फिर अगेन बोलूँगा कि जलंधर में ऑफिस है AGI बिजनेस सेंटर में, जो आपके बहुत नियरेस्ट है। वहाँ पे कुलप्रीत मैम, आप उनसे मिल सकते हैं, या मेरी भी रेगुलर विजिट होती है, वहाँ भी मिल सकते हैं। अभी मैं आपका क्वेश्चन ले रहा हूँ तो उसका आंसर भी दे रहा हूँ। 2016 के बाद ओपन स्कूलिंग करना कोई मतलब कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है, वीजा ले सकते हैं, लेकिन देखना होगा कि इसकी 10th में कितनी परसेंटेज है, 10th और 12th में कोई गैप तो नहीं है, और 12th में जो इनकी जो क्या नाम है परसेंटेज, किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर्स हैं। और 2016 से लेके आज 2021 से 5 साल हो गए, इस दौरान आप क्या गैप एविडेंस दे रहे हैं। अगर गैप एविडेंस दे रहे हैं और आईएलटीएस में स्कोर आप अच्छा ले लेते हैं तो आप यूरोप जा सकते हैं, यूके भी जा सकते हैं। बट आप ये बोलो कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेज दो, नॉट पॉसिबल। ये बोलो कि कनाडा
कनाडा हम फाइल लगा सकते हैं, बट लेस चांसेस होंगे वीजा के। बट बहुत कंट्रीज हैं जिनमें आपका वीजा लग सकता है। बिल्कुल, ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਰਾਬ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਯੂਕੇ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਹੋਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਯੂਕੇ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਸ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। कोई बंद नहीं है मैम। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? आज की डेट में आप मेरे फेसबुक पेज पे देख लो या वेस्टर्न ओवरसीज के किसी भी ब्रांच में जाकर चेक कर लो, रोज के 8, 10, 12 वीजे डेली आ रहे हैं। हाँ, यूनिवर्सिटीज थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, उसके पीछे रीजन है कि जो सितंबर में और जनवरी में बच्चा गया है वो लेस फीस पे करके गया, आगे जाके उन्होंने फीस पे नहीं करी। जी। या फिर जो बच्चे विदाउट आइल्स गए हैं उनके कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं थे। यूनिवर्सिटी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हुई है जी, ड्यू टू द इमिग्रेशन ने यूनिवर्सिटीज को बोला है कि भाई थोड़ा सा जेन्युइन बच्चे लो। अगर मैं बात करूं, आज भी यूके चल रहा है, कल भी चल रहा था और आगे भी चलेगा। तो जो स्टूडेंट्स विदाउट आइल्स भी जाना चाहते हैं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, अगर आपके 65% मार्क्स हैं तो विदाउट आइल्स भी आप जा सकते हैं। विदाउट आइल्स जा सकते हैं बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकते। बिल्कुल। हाँ, स्टेट बोर्ड है, आपको आइल्स करना पड़ेगा। ट्राई टू स्कोर 6 बैंड, नो लेस देन 5। बिल्कुल प्रदीप जी, समा साडे कोल बहुत घट है, सो एक होर दर्शक नाल जुड़े ने, सवाल जानते हैं। हेलो जी, सत श्री अकाल। हेलो हाँ जी, सत श्री अकाल जी, नाम की है, की सवाल है, की जानकारी चाहते हो जी? चलिए, मुझे लगता है संपर्क शायद टूट गया, सो वेला इजाजत लेंदा हो गया है। एक बार मैं फिर बताऊंगा, जो स्टूडेंट्स आइल्स करना चाह रहे हैं या पीटी करना चाह रहे हैं तो हम बहुत अच्छी कोचिंग भी देते हैं, साथ साथ में आइल्स पीटी और आइल्स रियलिटी टेस्ट और पीटी रियलिटी टेस्ट भी कराते हैं। ये फाइनल एग्जाम से पहले आपको असेस करता है कि आपका फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस ये रिमूव करती है, प्लस में आपको फाइनल असेसमेंट मिलती है आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जो आइल्स रियलिटी टेस्ट है, अंबाला 12 फरवरी को है, जलंधर 19 फरवरी को है एंड करनाल 26 फरवरी को है। आइल्स और पीटी का एक हमारा वर्चुअल वर्कशॉप भी है जो 13th एंड 27th फेब को है। इसके अलावा पीटी रियलिटी टेस्ट और सीडी आइल्स रियलिटी टेस्ट एवरी ट्यूसडे होते हैं, जो कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑनलाइन का मतलब आप अपने घर बैठे ले सकते हो और ऑफलाइन का मतलब है वेस्टर्न ओवरसीज की नीडेड। बिल्कुल प्रदीप जी, वेला इजाजत लैन दा हो गया है साडे दर्शकों तो, लेकिन मैं चाहूंगी जाते जाते बहुत घट शब्दां दर्शकों की सुनेहा दोगे? मैं यही कहना चाहूंगा जी, देखिए आज की डेट में देखिए अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करके बैठते हैं तो आप अपना करियर बना सकते हैं। आप अपनी लाइफ के खुद निर्माता हैं। थोड़ा सा रिसर्च आपका आपको लॉस से बचा सकता है, चाहे वो आइल्स में है या पीटी में है या स्टूडेंट वीजा में है। थोड़ा सा रिसर्च करिए, आगे हम कंसल्टेंट बैठे हैं आपको आपका करियर बनाने के लिए। बिल्कुल, सो सही गाइडलाइन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੇ ਮਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।